ओम शांति। 6/7/21 के महावाक्य। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा, ये दुनिया लड़ने लग जाए, लड़ाई लग जाए, उसके पहले अपना पूरा वर्षा ले लो। जितने भी क्षण शांति के हैं पुरुषार्थ कर लो। मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो, बाबा ये जानना चाहता है। ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। समझा? माताओं में भी, अभी कल बाबा ने कहा था ना, नो एनी फैशन, ना बालों का चाहिए ना चेहरे का चाहिए। तो बाबा कह रहा देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करें, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना। नष्टो मोहा ग्रुप हो तब कोई कमाल करके दिखाए ना। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। क्या समझे? मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। यह बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को यह समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती हैं। कितना सहज उपाय है, सिर्फ एक बाप को याद करना है ना। बच्चे जानते हैं कि बाप 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंधन में है, रावण राज्य के बंधन में है। ये बातें बाप जानते हैं और बच्चे जानते हैं, और न जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है, क्या निश्चय है? कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए आत्मा को। जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे, वो बाप मिला। दुख में बाप को स्मरण करते रहते, और तुम भी स्मरण करते थे। अभी तुम दुखी होकर स्मरण नहीं करते हो। जिसको सारी दुनिया स्मरण करती है वह बाप आया हुआ है। यह तुम बच्चे जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया। यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो, क्या समझो? जब तुम यहाँ बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा हैं, बाबा परमधाम से आया हुआ है। कल अपने वायदे के अनुसार बाबा की यह प्रतिज्ञा है, तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है। सुना? यह संगम युग है। बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो। दिन प्रतिदिन बाबा का परिचय देते जाते हो। बाप की पहचान सबको मिलती जाती है।
यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में आया हूँ, कल पहले मुआफिक, यह भूलना नहीं चाहिए। बाबा ऐसे माया ऐसे बाबा की याद को ही भुला देती है, बहुत ज़बरदस्त है, जिससे पतित से पावन बनना होता है। बाबा ने कहा माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है। तुम जानते हो सर्व का सद्गति दाता एक ही सतगुरु है। सिख लोग भी गाते हैं सत श्री अकाल। पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है। पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन, आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सन्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उन्हों की कितनी महिमा होती है। धूमधाम से उनके स्वागत के लिए, वेलकम के लिए क्या करते हैं, बैंड बाजे बजाते हैं, बड़े खुश होते हैं। यह गुप्त वेश में कौन आया, ये तुम ही जानते हो। उनको कहा जाता दूर देश का रहने वाला। हाँ, आया देश पर आए तो ये मुसाफिर दूर देश का है। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली यहाँ मुसाफिर बन आए हैं। क्या करने, पाठ बजाने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। तुम बाप से सुन रहे हो, हर एक को अच्छी रीति से धारण करना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब क्या हो, मुसाफिर। किसके लिए हो तुम सब मुसाफिर, इस कर्म क्षेत्र में। हम शांति धाम के रहने वाले। फिर यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आते हैं, हम शांति धाम के मुसाफिर हैं। 84 जन्मों का यहाँ पाठ बजाते हैं। आखिर यह अंत का समय है तो बाप आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। ये भी तुम जानते हो, चित्र भी बड़े क्लियर हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे तो नहीं कि कृष्ण द्वारा या विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। बाप आते ही हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने। बाप आए हैं साधारण तन में, समझा। यह है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं कलयुग में, समझा। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते, जो पावन थे वही पतित बने हैं। सारी डिनाइस्टी सहित, माने राजा प्रजा सब। बाबा कह रहा है तुम जानते हो हम जो डीटी धर्म वाले थे वो अब शूद्र धर्म वाले बन गए हैं। सुना, भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं है। सुन लिया, यह सब पिछाड़ी में बने। दुनिया ही एक थी, बाद में खोजी गई। यह अल्पकाल का भवका है, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बहुत अच्छा नशा रहना चाहिए। बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम बच्चे याद न करें। अरे कितना बड़ा वंडर है, माया याद करने नहीं देती। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो बाबा माया हमको याद नहीं करने देती है।
अरे अरे बाबा, जो तुमको 21 जन्मों की स्वर्ग का मालिक बनाता, प्रॉपर्टी देता है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना, सब सुखी रहते हैं। अभी तो सब दुखी हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। लड़ाई आदि में कितने मरते हैं तुम जानते हो। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था ये किसी की बुद्धि में नहीं है, वंडर है। हाँ, तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है, पता है आपको। कुछ लेखकों ने इस पर भी रिसर्च किया कि जब बाद में महाभारत का एंड हो गया तो इनकी जो सेना बहुत ज़्यादा कट गई लास्ट में, तो इनको लगा कि ज़रा हम जाके देखें ऐसा हुआ क्यों है। तो मालूम पड़ा कि जो भी जनता थी वो योद्धा नहीं थी। इन्होंने सबको उठा के और युद्ध में झोंक दिया। तो जब वो युद्ध का कार्य ही नहीं जानते तो निश्चित है कि मर जाएंगे और क्या करेंगे। तो लास्ट में जो बहुत लोगों की डेथ हुई उसका कारण वो युद्ध क्षेत्र के विधा के पारंगत नहीं थे, सामान्य जनजीवन को झोंक दिया था। तो बाबा कह रहा है कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है। आत्माओं का भी झाड़ है। झाड़ पहले जब नया होता तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। तुम जानते हो पहले जब डीटी धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब कितनी वैरायटी धर्म है। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है, परंतु यह ज्ञान और कोई में है नहीं। भल कहेंगे वही लड़ाई है, परंतु इसमें क्या होने का है यह पता ही नहीं है। तुम अभी रोशनी में हो, तुम जानते हो विनाश होना है। हाँ, इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले क्या करें, अपना वर्षा ले लेवें। सुना, बात तो बड़ी सहज है। पवित्र बनो और बाप को याद करो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं। तुम माताओं का संगठन होना चाहिए। बाबा कह रहा है कि तुम माताओं का संगठन होना चाहिए। किस लिए? एक दो को बचाने के लिए, परंतु उसके लिए देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। हमको पावन तो जरूर बनना है, पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। क्या समझा सकेंगे? हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। समझा? पवित्रता तो मूल है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। यह नशा तो रहना चाहिए ना। क्या समझे? हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया का, सतयुग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं यह समझाते रहो। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है। पावन अर्थात पवित्र। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है। हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया है। अब आपसे वर्षा लेना है। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यहाँ तो आते ही हो किस लिए?
किस लिए आते हो? रिफ्रेश होने के लिए। हाँ, यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए। मुझ बाप को याद करो। 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? मोह की रग नहीं रहनी चाहिए। नष्टो मोह बनना है ना। इस शरीर में भी मोह न रहे। यह तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है। जो पढ़ाई पढ़ सके, तकलीफ़ होती है ना, तो चत्ती लगानी पड़ती है। सुन लिया क्या कहा बाबा ने? ऑपरेशन होते हैं ना, ऑपरेशन में इधर का उधर करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं पुराना शरीर है, इसमें कई बार चत्तियाँ लगानी पड़ती हैं। यह तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल तो रखनी है। जो हम पढ़ाई पढ़ सकें, तकलीफ़ होती है तो दवा भी खानी पड़ती है, ऑपरेट भी कराना पड़ता है, चत्ती भी लगानी पड़ती है। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको कुछ ना कुछ होता रहता है। दुख आत्मा को होता है, जानते हो। अब तो यह शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है, बाप को याद करते रहना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है बस। और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को क्या करने आया हूँ? वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी तो फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बनी है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए। सारी सूर्यवंशी डिनास्टी ने 84 जन्म लिए। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी डिनास्टी ने 84 जन्म लिए हैं, चंद्रवंशी के लिए तो 84 जन्म नहीं कहेंगे। जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते हैं, वो फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पा जाते हैं, उनके 84 जन्म कहेंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियाँ आदि सूर्यवंशी में हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करनी चाहिए। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को और वर्षे को क्या करो? याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं ना। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया है। सब आत्माओं का बाप तो एक ही है ना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो। कहाँ ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे बीके कौन। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है। क्या हमारी ये फैमिली है, दादा और बाबा हैं। दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं। यह याद रखने से खुशी रहती है। मिल्कियत तो दादे की है, पौत्रों का हक है। पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। तुम जानते हो क्या? जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा द्वारा हम वर्षा लेते हैं। यह याद रखना चाहिए।
पहले पढ़ना है फिर पढ़ाना है। यह बाप का फर्ज है। बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिग न बने, बाप को क्या करना है? उनकी संभाल करनी है। बच्चों का काम है पढ़ना। पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। क्यों भाई? इसीलिए पढ़ते हो। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों के लिए। हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनने हैं। यह सत्यनारायण की कथा है ना, कोई को पता ही नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भगत होंगे तो कहेंगे राधे 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 राधे। हाँ, हर जगह उनको रहेगा राधे ही हाजरा हुजूर हैं। जिधर देखो उधर राधे ही राधे। और जो कृष्ण के भक्त हैं वो कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण, कृष्णा कृष्णा। हाँ, जो शिव के हैं वो शिवी शिव, शिवी शिव। तो बाबा कह रहा है ये गुड़ गुड़ धानी कर दी है ना। ईश्वर, राधे, कृष्ण, अरे सब सर्वव्यापी हैं। यह सब ईश्वर के रूप हैं। भगवान ने यह रूप धारण किए। सुना? भगवान ने यह रूप धारण किए। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। बिल्कुल ही बेसमझ बन गए। विकारी दुनिया है ना, पतित है। सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। वाइसलेस का अर्थ ही है स्वर्ग। कहते हैं वहाँ बच्चे तो हैं ना, कैसे पैदा होंगे? बस सवाल यही पूछेंगे। कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी? अरे हर साल आदम शुमारी का हिसाब निकालते हैं। कितने जाति मनुष्य हैं ये नहीं बताते कि इतने मरे। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है। मैं आत्मा हूँ, पहले ये निश्चय करो। बाबा को याद करना। अंतकाल जो नारायण सुमिरे, अब नारायण सिमरे, यह अक्षर झूठे लिख दिए। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे सो स्वर्ग का नारायण बने। अंतकाल नारायण क्यों कहते हैं? समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला कृष्ण को सुमरे ना, कृष्ण को याद करते। नारायण का किसको पता नहीं है। कृष्ण की जयंती मनाते, भला राधे की जयंती कहाँ? कृष्ण का जन्म मनाते, नारायण का कहाँ? वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसी को पता ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली होंगे ना, कहाँ गए हैं? कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। ब्रह्मा के मुखवंशावली थे ना, बच्चे समझते हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा है। यह तो अभी ब्रह्मा बना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा ने आज जो धारणा कराई हम बच्चों को बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि शरीर को कुछ करना ही नहीं, इस शरीर में रहते पहला नंबर पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की कमाई करनी, इसलिए इसकी संभाल करनी है। हाँ, इसमें रग नहीं जानी चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। दूसरा बाबा ने कहा ऐसा अभ्यास करना है
जो अंत काल में एक शिव बाबा याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना। समझ लो, आप अपना कल्याण तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आज वरदान दिया है बाबा ने, साकार रूप में बाप दादा को सन्मुख अनुभव करने वाले, क्या भाव, कंबाइंड रूपधारी भाव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है ना, ऐसे पांडवपति और पांडव भी कंबाइंड है। ये नहीं समझना कि बाबा पक्षपात करता है, केवल शक्तियों को ही कंबाइंड बनाता है, नहीं। पांडवपति और पांडव भी कंबाइंड हैं। जो ऐसे कंबाइंड रूप में होते हैं ना, रहते हैं ना, उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से साम्य होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे, जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ लिया, बुद्धि से नहीं आँखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप, दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का हो। फिर तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आँखों से हट नहीं सकते। सदा सन्मुख की अनुभूति होगी, स्लोगन है। माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्वकल्याणी व विश्व कल्याणी है। ओम शांति। ठीक है, चलो।